आज हम राजा परीक्षित के बीच सभा में गए थे। सुखदेव जी ने और सुखदेव जी के लिए कहा कि राजा परीक्षित को इसका पान करवा दो, ये जीवित हो जाएंगे, ये मरेंगे नहीं। मगर उन्होंने इसको कांच साबित कर दिया। जब ये बात सुनी तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया कि भैया ये जो कांच कहा ये कोई छोटी चीज है क्या? समुद्र मंथन में भी 5 वर्ष लगे। समुद्र मंथन से यदि 14 रत्न निकले तो इसमें समय कितना लगा? 5 वर्ष। श्रावण के महीने से प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन, 5 वर्ष, और 5 वर्ष के बाद 14 रत्न निकले और इसको कांच घोषित कर दिया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया क्योंकि बहुत बड़ा प्रयत्न किया देवता दानवों ने, तब जाकर के ये रत्न निकले और इसको सीधे हम बोले एक साधारण भाषा में कांच कह दिया। उन्होंने कहा देखते हैं महाराज, रुको। राजा परीक्षित इस कथा को सुनकर के देखते हैं 7वें दिन कहां जाते हैं, फिर पानी का पानी, दूध का दूध सामने हो जाए, प्रत्यक्ष प्रमाण। अच्छा, तो देखा उन्होंने 7वें दिन राजा परीक्षित जी महाराज आज जो है पुष्पक विमान पर बैठ करके और दिव्य धाम चले गए, वैकुंठ लोक चले गए। अब तो ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़े कि राज्यो मोक्षम तथा पीक्ष पुरा धाता विस्मित सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। उन्होंने क्या किया कि सत्यलोक में एक तराजू लिया, कहा भैया इसमें कौन सी शक्ति आई जिसने ब्राह्मण श्राप को भी मिटा करके और आज दिव्य धाम राजा परीक्षित को प्रदान कर दिया, इसमें कौन सी शक्ति? तो उन्होंने तराजू में एक तरफ रख दिए 17 पुराण, अब 17 पुराण रख दिए, और एक तरफ भागवत जी को ही रखा है। तो आप बताइए तराजू में जिस तरफ भार होता है वो हमेशा नीचे जाता है और हल्की चीज ऊपर आती, तो 17 पुराण ऊपर आ गए और श्रीमद् भागवत नीचे हो गए। ओ ऐसा देख करके सारे तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु, सारे ऋषि लोग भी जो हैं आश्चर्य में पड़ गए कि महाराज ये कोई पोथी नहीं है, ये किताब नहीं, जिस दिव्य शक्ति के श्रवण करने से आज राजा परीक्षित को वैकुंठ धाम मिला। और देखिए सामने क्या हो गया, आज जो है सारे पुराण ऊपर हो गए। तो यानी कि ये क्या है कि मेन रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठम फलदायकम। ये कोई पोथी नहीं, ये कोई किताब नहीं जो आपके सामने, यदि आप श्रद्धा से देखेंगे ये क्या है, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही, ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। और लिखा है कि भगवान स्वयं यत्र वांगमय विग्रहेण तिष्ठति इति भागवतम। जब भगवान अपने गोलोक धाम गए तो संपूर्ण शक्ति भागवत में विराजमान, और अपने आप प्रभु जो है गोलोक धाम चले गए। ये है भगवान का शब्द मूर्ति, शब्दों की मूर्ति है श्रीमद् भागवत महाराज, जिसके सिर में जिसने स्पर्श कर दिया सेवनाथ सर्वनाथ, यानी कि जो नित्य प्रति इसका आधा से आधा श्लोक पढ़ता है, इसका दर्शन करता है, इसका पाठ करता है, इसकी कथा सुनता है, इसका दर्शन करता है, उसको वैकुंठम फलदायक, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण महाराज। अब बताया कि ये श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति कहां से हुई? वाह, क्या बता रहे कहां से हुई? तो सूत जी महाराज ने ऋषियों को कहा कि देखिए श्रीमद् भागवत का जो बीज है वो है ओम। हमारे सनातन धर्म में जो है प्रणव अक्षर है ओम, इससे जो है इस बीज की उत्पत्ति। अब बीज के बाद जब एक पेड़ पैदा हुआ तो पेड़ का नाम है कल्प वृक्ष। उस कल्प वृक्ष पर जो है 18 जो है क्या है, देखिए महाराज 18 क्या बताया, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत में, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय। तो ये क्या है, उस कल्प वृक्ष के 18,000 श्लोक हैं पत्ते, 12 हैं कंधे स्कंद के रूप में, 335 इसकी शाखा है इस वृक्ष। वाह, बड़ा सुंदर सजाया। और इस पूरे वृक्ष में, कल्प वृक्ष में जो है भगवान के अंग समाये हैं, यानी कि हृदय क्या है भगवान का, मुख क्या है भगवान का, ललाट क्या है भगवान का, पांव क्या है, पूरी भागवत में भगवान का पूरा अंग समाया है। वाह, तो शब्द मूर्ति भगवान की। अब बताया
कि एक बार वेद व्यास जी महाराज ने जब उत्तराखंड पावन भूमि में ये 18 वेद व्यास जी को जो है नारद जी ने ज्ञान दिया, चतुश्लोकी भागवत का, उन्होंने 18,000 श्लोकों से जो है सरस्वती की कृपा से इसको तैयार कर दिया। तो इसका नाम था पहले भागवत महापुराणम। सुनो ध्यान से, भागवत महापुराणम। अब भगवान नारायण के पास वेद व्यास जी ले गए कि महाराज लो, मैंने आपकी गाथा को बड़े सुंदर शब्दों में तैयार किया है, आपकी नाना प्रकार की कथाएं इसके अंदर भरी पड़ी हैं, बताओ ठीक है तो मैं जन जन में इसका प्रचार प्रसार करूं। पहले आप बताओ। अब उस आदमी को तो दिखानी है जिसकी गाथा का गान किया। तो वहां पर चरणों में बैठी हुई लक्ष्मी थी। तो लक्ष्मी नाराज हो। लक्ष्मी ने कहा बात सुनो, हमारा नाम नहीं, हम आपसे नाराज हैं, इस पुराण में हमारा कहीं नाम नहीं। बोले देवी जी देखो, यदि भागवत महापुराण हमने इसका नाम दिया तो इसमें आपकी भी वे कथाएं भरी पड़ी और आपका भी नाम है। तो बोले कैसा नाम है बताओ। बोले भगवता व्याप्तम इति भागवतम, यानी कि जो परमात्मा के श्रीमुख से जिसका जो है उद्घोष हुआ, भगवान ने जिसको कहा वो भी भागवती बनता है। और भगवत्या चरित्रम यस्यासा भागवत, जिसमें भगवत्या यानी कि लक्ष्मी का, दुर्गा जी का, शक्ति का जो है, बोले महाराज क्या वो कथा भरी पड़ी है। शक्ति ने जिसको कहा है उसका नाम भी भागवत, शक्ति ने जिसको कहा वो भागवत, और नारायण जी ने जो कहा वो भागवत। नहीं नहीं, लक्ष्मी जी अप्रसन्न रही। लक्ष्मी जी ने कहा हमारा स्पष्ट नाम दे दो, तब हम आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। तो उस दिन जो है वेद व्यास जी महाराज ने आगे से जोड़ दिया श्रीमद। क्या जोड़ दिया? श्रीमद। वाह, ये क्या अक्षर सुनिए, श्रीमद। तो श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और मद का मतलब जानते हो? मद का मतलब होता अहंकार, मद का मतलब होता घमंड, अभिमान। अब देखो इसमें पहला ही अक्षर लगा है श्रीमद। अरे मेरे भाई इसलिए श्रीमद लगा है कि देखिए यदि आपको आयु का मद हो जाए, धन का मद हो जाए, बल का मद हो जाए, पद का मद हो जाए, इससे नीचे गिर सकते हो, और नीचे गिरोगे तो उद्धार नहीं होगा, याद रखना। मगर इसमें जो है नहा गए और इसका मद चढ़ जाए, एक बार श्रीमद् भागवत का मद चढ़ जाए तो गारंटी है कभी आपका जो है किसी भी स्थान से च्युत नहीं हो सकते। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए इसका नाम है श्रीमद्। तो एक है श्रीमद् भागवत गंगा, और एक देवप्रयाग से बनती है गंगा। अब इनमें नहाने का भी अंतर है। गंगा में जाओगे तो गंगा क्या करती है? हमारे चमड़े को पवित्र करती है, यानी कि शरीर का जो चमड़ा है इसको धो डालती है, ठीक है। और जब हम गंगा में नहाते हैं तो नीचे नीचे नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर नहा करके निकल जाओ। और यदि नीचे 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 जाने की कोशिश करोगे तो फिर नीचे चले जाएंगे, पता, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। मगर भागवत की गंगा यह है कि एक गंगा वो है जो बाहर से पवित्र करती है, और भागवत की गंगा अंदर से पवित्र करती है। मगर ये भागवत की गंगा यह है कि जितना इसमें डूबोगे, नहाओगे, अंदर चले जाओगे तो गारंटी है, बोले मारा डूबोगे नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बल्कि जितना नीचे जाओगे डूबोगे नहीं, तर जाओगे। वाह, ये डूबने पर तार लेती है और भागीरथी गंगा नीचे जाने पर डुबा देती है। इतना अंतर। इसलिए आगे आया श्रीमद। तो दो ही पुराणों को जो है श्रीमद का तिलक किया है, एक श्रीमद देवी भागवत और एक लगा है श्रीमद भागवत। अब ये क्यों लगा है? क्योंकि परमात्मा भगवान कृष्ण और भगवती जो हमारे घर में अनेक रूपों में जिसकी पूजा होती है, इन दोनों के पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ये लिखा है कि ऐश्वर्य जो है 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। तो ये केवल या तो भगवान कृष्ण के पास है, और या तो माता भगवती जगदम्बा के पास माता, और बाकी अन्य जो देवता हैं उनके पास केवल एक एक ही ऐश्वर्य है। इसलिए इनको कहा जाता है श्रीमद। श्रीमद दोनों को तिलक किया। अब आगे देखिए, आगे आया भागवत। तो भा का अर्थ क्या है? भा का अर्थ है भाति सर्वेषु लोकेषु। भा का भाति कहते हैं संस्कृत में प्रकाशित, जो अपने प्रकाश से 14 लोगों को प्रकाशित कर रहा है। वाह क्या शब्द है, भा। सर्वेषु लोकेषु, अपने प्रकाश। आगे लगा ग। ग का मतलब गीयते नारदादि,
जिसका गान केवल आप ही नहीं और हम ही नहीं, जिसका गान देवर्षि नारद भी करते अपनी वीणा पर, जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां गान कर रहे हैं। और वह कर दे वक्त भूतंज भव्यंज अर्प एव ससरजादौ आदो अर्प एव ससरजा। ऐसा पुराण, जिस पुराण में भविष्य की बात भी लिखी गई कि जब जब धर्म की हानि होगी और विष्णु यश पंडित जी के घर में भगवान का पुत्र के रूप में जो है कल के अवतार होगा, तब भगवान जो है धर्म की स्थापना करेंगे, दुष्टों का वध करेंगे, श्री बद्रीनाथ जाएंगे। और बद्रीनाथ के भूमि के अंदर दो महात्मा बैठेंगे, वो शांतनु के भाई हैं, लिखा है भागवत में, उनका नाम है मरुदेवापी। मरुदेवापी तपस्या में भूमि के अंदर बैठे, उनको उठा करके भगवान सूर्य वंश और चंद्र वंश की स्थापना करेंगे और फिर हमारा सनातन धर्म यथावत अवस्था में आ जाएगा। ये इसका नाम है भागवत, जिसने भविष्य की बात कही और आगे भूतकाल की भी जो है घोषणा की कि मैंने नरसिंह अवतार ग्रहण किया। अब सबको पता है कि नरसिंह अवतार कब ग्रहण किया था, किसके लिए किया था। तो देखो भूतकाल भी बताया है और भविष्य भी, उसका नाम है वह। और तो का मतलब है, तो का मतलब कस्मात, जिसने ऐसा कहा है उसका नाम है भागवत। जब सन्मुख मेरे सन्मुख होकर के जीव भगवान सुनता तो जन्म कोटि अगनासई तक, उसके करोड़ों पाप कोई अग कहा जाता है और अग कोई पाप कहा जाता है, मगर अब है तो ऐसे अग जो भोग के बिना जिन पापों का निराकरण नहीं होता, जिन पापों का निराकरण भोग के बिना नहीं होता, उनका भी समाधान भगवान के आगे बैठने से हो जाता है। उसका नाम है अग। और पाप क्या है वो आपको पता है, सभी लोग करते हैं, छोटे छोटे अनजाने में भी पाप होता है। भाई देखो, पेड़ काटने से पाप, अपने घर में पानी गिराने से पाप, झाड़ू मारने से पाप, गेहूं पिसाने से पाप, ओखल में ओखली डालने से पाप, कथा सुनने आई तो ना जाने कितनी चींटी मर गई, वो पाप। तो देखो ये अनजाने में हर व्यक्ति से होता, आपसे भी और हमसे भी। तो ये जो है भगवान की मतलब है कि जिसके भोग के बिना जो है मिट जाता है। वाह, बड़ी सुंदर बात हो। आप पहले इतना ही तो निकाल दो। और 7 दिन भी आदमी जाता है ना, वो भी जो है स्वार्थ भाव से जाता, बुरा मत मान लो। देखो भाई, अपने घर में भी आदमी 7 दिनों तक जो है बोले एक मन से, एक आसन पर दचित मन से भगवान की कथा नहीं सुन पाता। तो बाहर वालों की बात सुनिए, छोड़िए, अपने घर में बताइए, अपने घर में कथा हो रही है तो कथा कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कथा कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा को ध्यान से 7 दिनों तक सुनना बहुत बड़ी बात। अपने घर में कथा हो रही है, आप दचित मन से, संयम से, नियम से, पूजा में, पाठ में, भगवान की कथा में बैठ करके और 7 दिन ऐसे निकालने कि बिल्कुल दुनिया से परे हट करके, कि दुनिया एक तरफ और हम इस समय 7 दिनों के लिए भगवान की तरफ। ये है बड़ी बात। तो आज किसी के घर में कथा नहीं होती 7 दिन। तो ये 7 दिन की परिपाटी कहां से चल पड़ी? सबसे पहले आज हमारे बीच में कथा हो रही है। सबसे पहले जो है विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुना, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुना कि बोले बेटा देखो भागवत सुनिए। अब नारद जी को जो है अध्ययन करवाया ब्रह्मा जी ने, विधि नहीं बताई कि किस विधि से इसका श्रवण करना चाहिए, किस विधि से अपने घर में इस यज्ञ को संपन्न करना चाहिए, ये विधि नहीं बताई, केवल अध्ययन करवाया। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे बोले महाराज, सौनकादि ऋषियों से नारद जी की भेंट हुई, और जब भेंट हुई तो सौनकादि ऋषियों ने नारद जी को भागवत की विधि बताई श्रवण करने की। अब जब सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से ये प्रश्न किया, उन्होंने कहा गुरुदेव हमें जो है एक शंका हो रही है। बोले क्यों? बोले शंका इसलिए हो रही है कि आपने कहा सौनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया, तो नारद ऐसे संत हैं जिनको राजा दक्ष प्रजापति का शाप, ठीक है, वो एक जगह पर जो है इतने समय तक खड़े रहते हैं जितना समय एक गाय से दूध निकालने का होता है, इतने समय तक एक जगह पर रहते हैं, फिर दूसरी जगह चलते रहते हैं। उनको राजा दक्ष प्रजापति का शाप एक। और दूसरी बात जिन्हें संतों ने सुनाई, उनकी उम्र रहती है हमेशा 5 वर्ष, क्योंकि उनका नाम ही क्या है, सनत कुमार। तो देखिए सनत कुमार का मतलब पता आपको क्या होता है? सनत कुमार का मतलब होता है सनत, सनत का मतलब निरंतर, सनत का मतलब निरंतर,
और कुमार का मतलब बच्चे की तरह राग द्वेष से रहित, जैसा बच्चा होता है ना बच्चा, तो बच्चे के अंदर जो है किसी से ना तो मैं ना तेरा, किसी से कोई दुनिया से जो है हट कर कोई मतलब नहीं होता। ऐसे बोले 5 वर्ष की जिनकी उम्र रहती है, ऐसे सनत कुमार जो है संसार के लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। तो इन्होंने कैसी कथा सुना दी। नारद जी कैसे 7 दिन तक एक आसन पर बैठे। हमें ये शंका हो रही कि संयोगा पुत्र तैसा, इनका संयोग कहाँ बना, क्यों बना, किस कारण से बन गए। वाह। तो उन्होंने कहा जरूर सुनाएंगे महाराज कि एक बार नारद जी बोले ब्रह्मलोक से सत्संग की इच्छा से, सत्संग सुनने की इच्छा से, भगवान की कथा सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से नीचे उतर गए। कहाँ आए? मृतलोक में। अब मृतलोक में इन्होंने देखा, बोले पहले सबसे पहले जो है तीर्थ स्थानों पर गए। कहाँ कहाँ गए? कि बोले महाराज हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र, गंगा, गया, को पुष्कर इत्यादि। मगर फिर भी इन्हें जो है तीर्थ स्थानों पर जाकर के कोई शांति नहीं मिली। मन संतोषकारक, उनका मन बिल्कुल असंतुष्ट रहा। आइए थोड़ा सा प्रभु चिंतन करते हैं और फिर उसके बाद इस कथा को आप जो है विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रे नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण। भगवान का मधुर नाम। जय श्री राधे। भगवान की। तो ऐसे सनत कुमार ब्रह्मानंद सदा 5 वर्ष की जिनकी उम्र होती है, वो कैसे नारद जी से मिले। तो नारद जी जब तीर्थ स्थानों पर आए तो मन में शांति नहीं। देखो जब मन में शांति नहीं हुई तो उदास मन से, खिन्न मन से वो कहाँ पहुंचे? अब संतों के पास पहुंचे। हो सके संतों के आश्रम में जाकर के मुझे सत्संग मिल जाए और हो सके वहां जाकर के मुझे शांति मिल जाए, क्योंकि तीर्थ स्थानों पर कहीं भी शांति नहीं मिली। तो नारद जी संतों के पास गए तो वहां क्या हुआ? कली कौतुक तात न जात कही। कली का कौतुक देखिए, देखने को क्या मिला। पहले मैं एक संत के पास गया, नारद जी के, तब तक किसी ने वहां का परिचय दिया कि महाराज जी 15-20 बच्चे खेल रहे हैं। दूसरे आश्रम में गया, मैंने कहा ये आश्रम किसका है? तो उन्होंने कहा महाराज ये स्वर्ग से अन्य पितरों को भी जो है स्वर्ग प्रदान कर रहे हैं। ऐसे पवित्र आत्मा को मेरा प्रणाम। क्योंकि देखिए जब सज्जन व्यक्ति यहाँ से जाता तो सज्जन का स्वभाव, सज्जन के सत्कर्म ऐसे होते हैं जैसे एक तेल का पात्र होता है। सुनो, जाने के लिए सब नहीं जाना, आपको बताइए। तो देखो तेल का पात्र, घी का पात्र और दही का पात्र, जब एक पात्र से हम दूसरे पात्र में डालते हैं तो आप देखेंगे कि पहले पात्र में जो है उसका तत्व शेष कुछ न कुछ जरूर रहता है। चाहे तेल की बोतल को 1 घंटे तक ऐसे रखो, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद सीधा रख दो, फिर भी उसमें कुछ न कुछ तत्व जरूर तेल का रहेगा कि नहीं? ऐसे घी का, ऐसे दही का। तो दिव्य आत्माएं संसार जाती तो हैं और जाना सबने, मगर उनका ऐसा सत्कर्म, ऐसा पुण्य इस भूमि पर ऐसा होता है कि उनके जाने के बाद भी अच्छे कर्म होते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसी वो दिव्य आत्मा को मेरा प्रणाम। माता अब शौनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं नारद जी को। बोले नारद जी ये तो बोले कहा कि उस व्यक्ति का जीवन ऐसा है जो अपने जीवन में कभी भगवान की कथा न सुन पाए। तो उन्होंने कहा और सुनो कि देखो एक श्रेष्ठ भक्त भगवान की कथा सुनता है कलयुग में, और उसको जो है भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। और एक ज्ञानी भक्त को भी जो है भगवान की कृपा से मोक्ष मिल जाए, तो ये भी कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। मगर महाराज भागवत सुनकर के किसी दुष्ट आत्मा का, किसी पतित आत्मा का, किसी अधम आत्मा का, दुराचारी व्यक्ति का, बोले उसका भी उद्धार हुआ?
तो वो सबसे बड़ी बात है। बताइए, बोले हाँ हमारा, वो भी हमारे पास है कि पूर्ण बोले दुष्ट आत्मा, पतित आत्मा, पाप आत्मा, दुराचारी, जिसने अच्छे कर्म नहीं किए अपने जीवन में, उसको भी जो है आज श्रीमद् भागवत ने वैकुंठ धाम प्रदान कर दिया। इतनी बड़ी शक्ति है श्रीमद् भागवत में। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब शौनकादि ऋषियों से प्रश्न किया, गुरुदेव कौन था वो? अब वो था धुंधकारी। पहले इनकी स्पष्ट कर लेते हैं। देखो, बोले हमारे गुरुजी का ज्ञान है और हमारे गुरुजी थे बनारस के बड़े विद्वान, जिन्होंने मुझे भागवत की शिक्षा दी है। और हमने भी बनारस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वहीं से हमने व्याकरण से आचार्य किया। ठीक है, तो हमारे गुरु भी जो है वहां के थे बनारस के, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। तो उन्होंने कहा बेटा, जब जब जो है किसी के घर में पितृ भागवत होती है, हो सके आपने प्रथम दिवस सुना हो, आप कहेंगे व्यास जी ने वो कथा जो है नहीं कही, ऐसा नहीं है, अलग विधान है, सुनिए। तो बोले जब जब जो है पितरों के निमित्त कथाएं होती हैं, तो ये गोकर्ण धुंधकारी का जो आख्यान है, ये जो है 7वें दिन सुनना है, क्योंकि पितृ मोक्ष के लिए इसको 7वें दिन ही सुनने का विधान है। ठीक है, और कहीं पर पंचायती आयोजन हो रहा है, कोई अपनी खुशी के लिए भागवत कर रहा है महाराज, जहां पर पितरों के निमित्त नहीं, अपनी खुशी से हो रहा है, तो गुरु जी ने कहा कि उसको प्रथम दिवस में ही कहना, गोकर्ण धुंधकारी। और जहां पर पितृ मोक्ष के लिए हो रहा है, तो वहां पर 7वें दिन सुनना। तो आइए, आज केवल हम आपको आध्यात्मिक बताएंगे, और जो ये संपूर्ण कथा वो 7वें दिन सुनाएंगे। गोकर्ण धुंधकारी, वो धुंधकारी कौन था? जो बांस के अंदर बैठा, जिसने पाप कर्म किए, जिसके कारण जो माता पिता का यश खत्म हुआ, और आज जो है 7 मोरी बांस के अंदर बैठ करके और 7 दिन की कथा सुन करके, बोले उस बांस के 2 भाग हुए, और वहां से दिव्य रूप से धुंधकारी प्रकट होकर के, और आज भगवान के स्वरूप में आकर के भागवत जी की परिक्रमा की, और सीधे कहा कि धन्य भागवती वार्ता, धन्य है भागवत की वार्ता, जिसने 7 दिनों में मुझे जो है प्रेतत्व से जो है मुक्त करके और देवत्व बना दिया, और आज मुझे जो है मोक्ष दे दिया। ऐसी भागवत जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और 7 दिनों में वो धुंधकारी जो दुष्ट आत्मा था, व्यभिचारी, अनाचारी, दुष्टचारी ऐसा था महाराज, उसको भी जो है वैकुंठ लोक प्राप्त कर। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो आध्यात्मिक बताते हैं, आइए थोड़ा सा पहले प्रभु चिंतन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, राधे गोपाल मेरो है, अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भद्रा नदी के तट पर ये तुंगभद्रा, ये मानव चोला, ये तुंगभद्रा मानव चोला है, जो नदी थी, जिस स्थान पर आत्मदेव का एक सुंदर जो है रमणीय नगर था, और आत्मदेव जो रहता था वहां, वो जीव आत्मा यानी कि आप और हम हैं। तुंगभद्रा मानव चोला, और उसके अंदर रहने वाली जीवात्मा आत्मदेव, और धुंधली उनकी पत्नी थी। धुंधली का मतलब हमारी बुद्धि। और बहन आई, बहन ने कहा, और जो संत ने आत्मदेव को फल दिया था वो गौशाला में जाकर के गाय को खिला दो, समझ लीजिए। तो जो आने वाली बहन थी, जिससे पूछा गया अपने घर के बारे में, वो क्या है? मन। बहन का मतलब मन चाहिए। बोले शास्त्र में लिखा, मन बुद्धि जो है सत्संग सुनती है तो इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। जब मन लगा करके बुद्धि भगवान की कथा सुनती है तो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, और जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो महाराज धीरे धीरे करके परम तत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो कल्याण हो जाता है।
और उसने जो फल दिया था वो किसको दिया हुए, और जो आज मन के द्वारा जो बात की थी गलत, उससे हुए धुंधकारी। अब देखो वो धुंधकारी, जहां देवालय था आत्मदेव के घर में, जहां संत ब्राह्मणों का पूजन होता था, वहां उसने वैश्यालय बना दिया। यानी कि वो 5 स्त्रियां बुलाई। वो 5 स्त्रियां हमारे जीवन में कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 प्रकार की स्त्रियां, ये वैश्याएं हैं। और ये 5 प्रकार की जो वैश्याएं हैं वो मनुष्य को शक्तिहीन यानी कि शक्ति नाथ नरक के पंथ। जब हम ध्यान पूर्वक मन लगा करके भगवान की कथा सुनेंगे तो क्या होगा? बोले हमारे धीरे धीरे करके वो अज्ञान रूपी गांठ जो है बोले हमारा फटेगी हृदय की, और तब जाकर के जो है 7वें द्वार पर जाकर के क्या होगा? इस शरीर के अंदर भी 7 द्वार है हमारा चक्र, अज्ञान चक्र, सहस्रार चक्र, ये अंतिम चक्र है। और तब इस सहस्रार चक्र का भेदन करते हुए अलकनंदा भागीरथी अपने नाम मात्र को छोड़ करके समुद्र में लीन हो जाते हैं। ऐसा जो है 7 चक्रों का भेदन करते हुए ब्रह्म में लीन हो जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ये हमारा आत्मदेव की पूरी कथा था। बोले कैसे सुनिए कथा? अब देखो 3 प्रकार के श्रोता होते। एक श्रोता होता है, एक सोता होता है। सोता जिसको कहीं नींद नहीं आती, गोली खाने पर भी नींद नहीं आती, उसको कथा में नींद आती। अब पूर्व जन्म के पाप से तुलसी, पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि पूर्व जन्म के पापों के कारण जो है भगवान की कथा में नींद आती है और वहां भी आदमी सोता रहता। तो पहला है सोता और दूसरा है श्रोता। श्रोता मतलब वो कथा में तो जाता मगर कथा में भी फिर क्या करता है? आपस में वार्तालाप, दीदी जी ठीक जाओ और करना और क्या देखिए बस यहाँ कथा चल रही है, वहां रामा रामी चल रही है, वहां कथा चल रही, संसार की व्यथा चल रही और यहाँ आगे कथा चल रही। तो ये जो कथा में जाना है तो कथा में नियम है। बस जो भी बात है पहले गेट से बाहर रहो, पहले खूब बात कर लो। मैं नहीं कहता जल्दी आना, यदि इच्छा पूरी नहीं हुई तो रुक जाना 15 मिनट, वहीं कथा चल रही हो 15 मिनट पहले दरवाजे से बाहर रहना, उस बहन से खूब भेंट कर देना। बोले बहन तभी होगी बात जब आरती के बाद आएंगे। तो पूरे 15 मिनट उसे ऐसे भेंट लो कि बेचारी जो है दोबारा तुम्हें आरती के बाद पहले दूसरे रास्ते से निकल जाए। मैं कहता हूँ तो ये है श्रोता, जो कथा में आने के बावजूद, सुनने के बावजूद, हर कथावाचक के मुंह से सुनने के बाद भी जो है ऐसा काम करते हैं, उसका नाम है श्रोता। और एक होता है श्रोता। श्रोता कौन थे? धुंधकारी, जिसकी आप कथा सुनते हैं। उसने अपने पापों का प्रयासित किया बांस के अंदर। उसने कहा मैंने गलत कर्म किए हैं, मैं ब्राह्मण था, मेरे पिता ब्राह्मण थे, मैंने गलत कर्म किया, इसलिए अब ऐसा नहीं करूंगा। तो अपने समय पर पापों का प्रयासित कर दे, वो भी सुंदर है, परंतु ऐसा काम नहीं करना। जन हमारी गढ़वा कहावत, घर कोई बोल घर कोड़ी और बन कोई पितृकोड़ी। यानी कि जो हमने पूर्व जन्म में गलत कर्म किए हैं, आपने मैंने, वो सबको भोग करना होता यहाँ। अब आगे के लिए क्या करना है? आगे के लिए अच्छा मार्ग बनाना, आगे के लिए कोई गलत ना हो जाए, इसलिए इस समय हमें सोच विचार करके जो है अच्छा कार्य करना है। आदमी ने सोचा तो मैं अच्छा क्यों करूं, तो यहाँ में फिर भी जो है गलत हो रहा है और आगे जाने के बाद फिर गलत होगा। इसलिए मेरे भाई, जो पूर्व जन्म में पाप कर्म किए थे, गलत कर्म बोले अनजाने में जानबूझ करके हुए हैं, उनका भोग हम यहाँ कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। अब गलत नहीं करना है, आगे के लिए उसको सही कर लो, क्योंकि ना जाने अभी कितने चक्कर लगेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अभी ये मत सोचो कि एक बार आए हैं, अभी तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, ना जाने अभी तो जो है कितने चक्कर लगेंगे। इधर सोच लो अभी हम कितने दुखी हैं और दूसरी बार कितने होंगे। तो ये करना है कि दूसरी बार ज्यादा ना हो, अभी मिटा देंगे, यही पे खत्म कर दो बस। और भगवान से निवेदन करना है कि प्रभु आगे यदि मुझे जन्म दोगे तो मुझे जो है अच्छे घर में सुकृति न कुली जन्म, वाह ऐसी माँ के गर्भ से जो है मेरा जन्म हो, जो है संस्कारित हो। ऐसे पिता के जो है घर में मेरा जन्म हो, जो संस्कारित हो।
ऐसे घर में जन्मो जो श्रेष्ठ कुल में जो है संपूर्ण जो है सनातन धर्म का जो है बोले प्रचार प्रसार करने वाले, पूजन करने वाले, प्रभु का जो है स्मरण करने वाले, बोले घर में मेरा जन्म हो, ये भगवान से प्रार्थना करो। ये ऐसे पिता, और आज भी हम धन्य हैं। यदि आप संस्कारित परिवार से नहीं होती तो बोलो भगवान की कथा में आती? तुम्हें क्या पता होना तो भगवान क्या होता? बोलो। आज भी बहुत सारे लोगों के पास जाओ तो बैठो तो कहते हैं भगवान क्या होता है, भगवान क्या होता है। देखिए नास्तिक लोग आज भी कुतर करते हैं, ठीक है, तो वो वही लोग हैं जिनको संस्कार नहीं दिया गया, जो अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं जानते, वो कुतर करते हैं। मगर भगवान है वो आपको पता, इसलिए आप संस्कारित परिवार से, संस्कारित परिवार में आपका जन्म हुआ है, इसलिए इन चीजों से आपका संबंध जुड़ा है। और यदि संस्कारित परिवार से जन्म नहीं होता, अच्छी माँ के गर्भ से, अच्छे पिता के घर में, अच्छे कुल में जो है जन्म नहीं होता, तो ये सारी बातें तुमसे अलग थी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो समझ लीजिए ये बातें बताई। तो सज्जन हो तो तीन प्रकार के श्रोता। अब मैं एक कथा सुना रहा हूँ, बड़ी सुंदर कथा, कि एक सज्जन थे, अब वो कभी बेचारा जो है कभी कथा में तो जाता नहीं था, मगर एक दिन भोले भट के बेचारा कथा में चला गया। अब कथा में जैसे गया तो वैसे ब्यास जी कथा कर रहे थे, तो बेचारा सीधे जाकर के सो गया। अब देखो सीधे बैठा और सो गया। अब लोगों ने सोचा कि बड़े ध्यान से कथा सुन रहा, क्योंकि एक तो सोने वाले को ये लगता है कि भाई ये कथा ध्यान से सुन रहा, आंखें बंद है, और एक घूंघट में भी कई काम हो जाते हैं। जो घूंघट लेकर गए थे तो आराम से चैन के नींद 3 घंटे। और तब व्यास जी ने अचानक कहा कि श्री कृष्ण भगवान की, और तब अचानक तो देखी, अब वो बेचारा सो गया, नींद आ गई गहरी। अब गहरी नींद आई तो व्यास जी ने सोचा कि बड़े ध्यान से कथा सुन रहे। अब कथा भी विराम हो गई, आरती हो गई, सबने प्रसाद ले लिया। अब सबने प्रसाद लिया तो जब वो आदमी कथा सुनने गया, सज्जन आदमी सब लोग जानते थे, तो जैसे उस पांडाल में गया तो उन्होंने सबने कहा आइए, बैठिए, जाइए। अब उसने कथा नहीं सुनी, क्योंकि कथा में तो नींद आ गई, मगर उसने केवल यही सुना कि आइए, बैठिए, जाइए। अब यही तो कह रहे थे सब। अब यानी कि भट्ट जी के घर में कथा हो रही तो क्या कहेंगे? बोलो तुम आ रहे हो ना, ये कहेंगे आइए, बैठिए, और तब कथा विराम में तो जाइए, ठीक नहीं। अब ऐसे सुना, घर में गया, बोले जब जो है आज नींद इतनी गहरी लग गई कि व्यास जी भी कथा करके अपने कक्ष में चले गए, सारे लोग चले गए, और बेचारा बैठा हुआ। एक आदमी ने जगाया कि भाई, अरे मेरे भाई, कथा हो गई, व्यास जी चले गए, तेरी तो समाधि लग गई, खड़ा उठ जा। अब बेचारे को एकदम नींद खुली। हाँ, तो बोले जाओ अब घर जाओ। अब घर में गया तो पत्नी ने कहा कौन सी कथा सुनी? बोले बड़ी अच्छी कथा सुनी। अब बेचारे को तो वहां नींद आ गई, पर पत्नी ने कहा कौन सी कथा सुनी, मुझे भी सुनाओ। बोले हाँ, बोले कथा इतनी अच्छी थी, आइए, बैठिए और जाइए। कौन सी कथा थी? आइए, बैठिए और जाइए। अब पत्नी ने सुना ये कथा, ये क्या बोल रहे? बोले चलो कोई बात नहीं, आज कम से कम तुम कथा में गए, ये 3 चीजें सीख करके आए हो, तो चलो ये तुम्हारे लिए गुरुजी ने मंत्र दिया है, हो सकता है कि ये कोई महामंत्र है, इसलिए तुमने क्या करना है, तुम कथा में नहीं जाते थे, कभी नास्तिक थे, इसलिए ये मंत्र तुम्हें जो है रोज कहने हैं, आइए, बैठिए, जाइए, ये गुरुजी के मंत्र है। अब वो बेचारा अपने शाम सुबह जो है मंदिर में बैठता था और बस वही लगा रहता, आइए, बैठिए, जाइए, आइए। अब एक दिन रात्रि का समय था, 10 बज रहा था। अब 10 बजे की रात्रि में अपने कक्ष में अब चोर आ गया चोरी करने के लिए। अब वो तो रटना लगाए रहता था, आइए, बैठिए, जाइए। अब चोर आया, उसने जैसे दरवाजे पर सुना कि ये कह रहा है कि आइए, बैठिए और जाइए, तो बेचारा चोर जो है पीछे के पांव, वो पहले आगे बढ़ रहा था चोरी करने के लिए, उसने कहा इसने पहचान लिया, इसीलिए तो कह रहा है कि आइए, बैठिए, जाइए, इसने पहचान लिया। अब चोर जैसे वापस गए, उसके दिमाग में वही बात चलने लगी, चोर के दिमाग में। उसने कहा इस भाई ने मुझे पहचान लिया, अब ये तो मुझे पकड़वा देगा, इसने पहचान लिया मुझे, इसीलिए तो कहा इसने कि आइए, बैठिए। उसके दिमाग में वही खुरापात आ गई। अब चोर ने सोचा कि भैया पकड़वाने से पहले इसकी शरणागत हो जाओ। वो सीधे गया और फिर वो कहे आइए, बैठिए, वो बगल में बैठा चोर, उसने कहा ले भैया,
हे भगवान, अरे भाई तुम मुझे पकड़ाना मत, बस जो भी है जितना भी मैंने आज तक किसी के घर से लूटा है, ले भैया ये तेरे चरणों में सोना चांदी सारा कुछ। और वो बेचारा बोल रहा कि वाह ये मंत्र तो बड़ा अच्छा था, इतनी जल्दी सिद्ध हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अरे चोर ने सब कुछ जो है उसके चरणों में चढ़ा दिया। अब चोर ने कहा भाई पकड़ाना मत, बस तो सब कुछ ले ले। अब वो चला गया। पत्नी आई, अरे पत्नी जी इधर आओ, जो मंत्र मैंने सत्संग में सुना था, आइए बैठिए जाइए, देखो ये तो सब कुछ घर में दे गया, सोना चांदी जेवर मुद्रा सब कुछ। बोले पत्नी जी समझ गई। बोले कौन आया? बोले एक व्यक्ति आया। अब वो तो समझ गई ये कोई व्यक्ति नहीं था, ये चोर था। बस वो सब कुछ समझ गई। उन्होंने कहा देखो स्वामी जी, आज केवल बिना मन से गए कथा में और बिना मन से बैठे और बैठने के बाद भी नींद आ गई और यही तीन चीजें सुनी थी, आइए बैठिए जाइए, और एक महाचोर भी शरणागत हो गया, सब कुछ तुम्हारे चरणों में डाल दिया महाराज। चोरी भी नहीं हुई, सब कुछ डाल दिया। और यदि ध्यान से कथा सुनते तो तुम्हारे अंदर के जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा, ये भी तुम्हारी शरणागत हो जाते। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए मेरे भाई, जब एक साधारण चोर शरणागत हो गया तो हमारे अंदर भी चोर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा। तो यदि हम भगवान की कथा ध्यान से सुनेंगे तो ये चोर भी हमारे चरणों में शरणागत हो जाएंगे कि नहीं? बोलो। तो आइए कथा में। वाह बहुत सुंदर। तो ऐसी कथा जब चली तो वहां पर क्या हुआ, आज समस्त देव समाज बोले भक्ति रानी मैया आ गई। और जब भक्ति रानी मैया आ गई, अपने बच्चों के साथ में स्वस्थ होकर के कष्ट दूर हो गया, तो सुंदर भक्ति रानी ने बोले व्यासपीठ की परिक्रमा की और क्या कहती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे प्रभु का स्मरण करते हुए भक्ति रानी मैया परिक्रमा की। और जब परिक्रमा की तो सारे ऋषि कहने लगे ये देवी कौन है? कथम प्रविष्टा कथमागते मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्त। मुनियों में तर्क होने लगा कि देवी कौन है, ये कहां से आई, कौन है ये जिसके हर बोले श्वास में प्रभु का स्मरण चल रहा। तो सबने कहा वो देवी तुरंत शौनकादि ऋषियों के पास गई और क्या कहती है, अहम क्वतिष्ठा, मैं कहाँ जाऊं, आपने आपके सत्संग से के माध्यम से मैं यहाँ जो है प्रसन्नचित होकर के आई, मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो गया, मेरे संकट दूर हो गया, मैं यहाँ आई, मगर कहाँ जाऊं। तब संतों ने कहा देवी निरंतरम वैष्णव मानिशानि, जितने भक्त लोग यहाँ बैठे हैं वैष्णव लोग, उनके अंतःकरण में जाकर के विराजमान हो जाओ। तो भक्ति रानी भक्तों के हृदय में विराजमान हुई। और जैसे ही यहाँ कथा हो रही थी तो पूरा देव समाज खड़ा उठा। और आज भक्ति रानी मैया जब जो प्रसन्नचित हुई हर भक्त के अंतःकरण में, तो सारे भक्त खड़े उठे और यहाँ पर नाच रहे हैं। तो नृत्य इतना सुंदर था कि पूरा देव समाज नाच रहा है, पूरे भक्त लोग नाच रहे हैं। और जब नाच रहे हैं तो महाराज ऐसा ये धाम बन गया आज गंगा का तट हरिद्वार में, जैसे साक्षात वृंदावन हो। सूरज नाच रहे हैं, चंद्रमा भी नाच रहे हैं, आकाश तारा मंडल ब्रह्मा विष्णु और समस्त देव समाज। तो जब देव समाज जहाँ नाच रहा था, इतना सुंदर कीर्तन हो रहा था, वहां पर जो है भगवान विष्णु जी से नहीं रहा गया। तो भगवान विष्णु भी ऐसे सुंदर कीर्तन देखते हुए वो भी उनके समक्ष जो है प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की। वाह। जब भगवान विष्णु आए तो देवता और प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे कीर्तन से बड़ा प्रसन्न, बताइए तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो समस्त देवताओं ने भगवान से कहा प्रभु हमें यही वरदान चाहिए कि जहां आपकी कथा हो, जहां आपका सत्संग हो, तो वहां आपके भक्त जब आपका सत्संग सुनने आए उनकी मनोकामना परिपूर्ण हो।
और जब जब आप जहां जहां आपकी कथा हो वहां वहां भक्तों को आप जो है दर्शन देने जरूर आएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो उस दिन से क्या हुआ कि जहां जहां परमात्मा की कथा होती है ना, यहाँ गंगा का, देव नदियों का, समस्त जो स्नान करें सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र यत्राचितो दारि कथा प्रसंग। जहां भगवान नारायण की कथा होती है वहां फल वही प्राप्त हो जाता है। इतनी सुंदर बात लिखी। और कर्मकांड में और दूसरा श्लोक भी सुनिए। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल आखिर एकत्र होकर के जो है समुद्र को जाता है, ऐसे समस्त देवताओं को प्रणाम किए हुए भगवान नारायण को ही प्राप्त होता है, नारायण को ही बोले प्राप्त होता है। और उन्हीं परमात्मा का स्तवन करते उन्हीं को जो है अर्पण होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो ये बताइए महात्म्य की कथा आप लोगों ने श्रवण की सजनों। तो इस प्रकार से यदि हम अपने घर में वैष्णव पुराण का जो है उद्बोधन करते हैं ब्राह्मण के श्रीमुख से, तो इसमें ये नियम बताए गए हैं। ये महात्म्य की कथा सुनी। आइए अब हम प्रथम स्कंद में आज सुखदेव जी का जन्म होगा और आज की कथा यहीं पर विराम होगी। आइए महाराज सर्वप्रथम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। तो प्रथम स्कंद में जब प्रवेश किया तो रामचरितमानस जब जब जो है कोई हम ग्रंथ लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कोई भी जो है कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई कहते हैं हम हनुमते नमः, कोई दुर्गा जी के भक्त होते हैं, कोई कहते हैं दुर्गा देवी नमः, वो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। कोई कहते हैं श्री गणेशाय नमः, जिसके जो इष्ट हैं वो अपने इष्ट का सुमिरन करता है। मगर आज उत्तराखंड पावन भूमि में जब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को लिखा, उन्होंने नाम किसी का नहीं, उन्होंने केवल जो है सत्यम परम धीमहि, राम का नाम निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। देखिए एक ही पुराण ऐसा है जिसके आगे भी सत्य की वंदना की है, वो श्रीमद् भागवत सत्यम परम धीमहि, और मध्य में भी सत्य है। जब भगवान का अवतार हुआ देवकी के गर्भ से, तो वहां भी संपूर्ण देव समाज ने क्या किया, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। देखो यहाँ भी सत्य की वंदना, बीच में भी सत्य की वंदना की। और जब श्रीमद् भागवत को वेद व्यास जी ने विराम दिया तो वहां भी सत्य की वंदना की है। तत्सुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। यहाँ भी सत्य की वंदना, आदि मध्य और अंत में सत्य की वंदना है। वो सत्य क्या है तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर सुना रहा हूं। सत्य यह है कि जब हम सुनार के पास जाते हैं, हमने पहले सुनार से एक हार बनाया, हार बनाने के बाद दूसरी बार गए, हमने कहा भैया इस हार का जो है आप मुझे कंगना दे दो बना कर। उन्होंने कंगना दिया, कंगना कुछ दिनों तक पहना, फिर गए बोले भैया अब हमारे लिए मंगलसूत्र बना दो, तो उन्होंने मंगलसूत्र बनाया। तो बताइए जब आपने इतने आभूषण पहने, गले का हार, कंगना, मंगलसूत्र, तो इन तीनों आभूषणों को आपने पहना, तो तीनों आभूषणों में जो पहना गया जो आभूषण है वो क्या था, सोना। यानी कि जब हार पहना आपने तब क्या था, सोना। जब उसी हार का जो है सुनार ने दूसरा कंगना बनाया तब क्या था, सोना। और जब कंगने से फिर मंगलसूत्र बनाया तब क्या था, सोना। तो यानी कि सृष्टि का पालन, सृष्टि का उत्थान, सृष्टि का प्रलय होने पर भी जो परमात्मा हमेशा एक स्थिति में रहता है, अनंत अगोचर अखंड और अविनाशी, उस परमात्मा को कहा सत्य। अब दूसरा उदाहरण सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। दूसरा उदाहरण है कि केदार घाटी में महाप्रलय आया। आपको पता है जब महाप्रलय आया तो सत्य ने सत्य को बचाया, ये प्रमाण है। यानी कि सब कुछ जो है नष्ट करके ले गया, मगर जो मंदिर था उस मंदिर के पीछे एक पत्थर आया जिसको भीम पत्थर के नाम से स्थापना की गई है। तो देखो वो पत्थर था सत्य, और जिसको बचाया गया वो क्या था, सत्य। उसका नाश नहीं होता, वो अविनाशी है। तो सत्य ने सत्य को बचाया, वही तो सत्य है, सत्यम परम धीमहि। वाह। और दूसरे श्लोक में क्या आया, दूसरे श्लोक में आया धर्मा प्रणित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणाम
सता। देखिए अब यहाँ पर परम धर्म का निरूपण किया है, यानी कि एक अधिकार दिया है कि श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी कौन है। ठीक है, श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी कौन है और किसको, बोले परम धर्म किसको कहा जाता है। परम धर्म क्या है, इसका निरूपण दूसरे श्लोक में किया है कि सबसे पहले भगवान की कथा सुनने का अधिकार उसे है जो निर्मत्सर बन गया। अब आप कहेंगे निर्मत्सर क्या है, तो देखो एक होता मच्छर, सुनो, और एक होता है मत्सर। मत्सर मच्छर, तो मत्सर जो होता है वो खराब होता है। मत्सर अंदर से काटता है, जो दिखाई नहीं देता। हमारे अंदर दूसरों के प्रति असह्य पर संपत्ति यस्य स मत्सर। भैया मेरे साथ बढ़ने वाला व्यक्ति था, मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, कैसा हो, सब कुछ आज हो, ये क्या है, मत्सर, यानी कि अंदर से काटना। ठीक है, मेरे भाग्य हैं हम दोनों, देखो एक भगवान कृष्ण द्वारिका नाथ बने और एक बेचारा एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाले सुदामा पर्णकुटी में रहता था। परंतु जब सुदामा जब अपने मित्र के घर में गए तो क्या कहा, मित्र मैं बड़ा प्रसन्न, वाह तेरी सोने का द्वारिका देख करके आज बड़ा प्रसन्न। ऐसा होता है मित्र। और हम सोचेंगे एक ही साथ पढ़ने वाले, मैं पर्णकुटी में, ये सोने के महल में कैसे हो गया, कहाँ हो गया, ये सारी बातें हमारे जीवन में आएगी तो हमें अधिकार नहीं है इन पुराणों को पढ़ने का, इन पुराणों की कथा वाचने का, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, मत्सर भरा पड़ा है। मत्सर नहीं, हाँ, और एक होता है मच्छर। मच्छर क्या है, मच्छर जब काटता है तो बाहर से बीन बजाता है, मैं आ गया भैया, देखो आ गया, सतर्क हो जाइए। तो जो बाहर से काटता है उसको हम दबोच लेते हैं, मार देते हैं, मगर अंदर का जो मत्सर है वो मारना बड़ा कठिन है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं जब आप निर्मत्सर बनोगे, दूसरे के प्रति कोई राग द्वेष कोई कपट नहीं आएगा, तो क्या होगा, तिनके हृदय कमल महो करूं सदा विश्राम। उसी के हृदय कमल में जाकर के मैं विश्राम करता हूं और ऐसे बैठ जाऊंगा कि दोबारा निकलने वाला नहीं। तुम्हारी इच्छा भी करेगी ना निकालने की, नहीं निकलेंगे भगवान। ऐसे महाराज, कैसे, जैसे आप घर में मकान बनाते हैं, और भी सुन लो, कहने के लिए बहुत कुछ है। अब घर में मकान बनाते हैं तो एक बनता है स्टोर रूम और एक होता है ड्राइंग रूम। तो जब घर में कोई आता है तो आप किस रूम में बैठाते हैं, किसी को ड्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम में क्यों बैठाए कि भैया वहां पर हमारी व्यवस्था है, कुर्सी लगी है, आइए भाई साहब बैठिए, पंडित जी यहाँ बैठाए, और तो उस भाई साहब को स्टोर रूम में ले जाते, वहां बिठा देते। क्यों नहीं बिठाए, क्योंकि वहाँ घर का जो है वैसा सामान है वो सब हमने जो है वहाँ डाला, ठीक है, तो इसलिए स्टोर रूम बना। तो भगवान कहते हैं कि आप पूजा कर रहे हैं, सुनिए, आप पाठ कर रहे हैं, आप सब कुछ सुबह से शाम तक घंटी बजा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मगर अपना जो अंतःकरण हृदय है, मंदिर मन के अंदर है, जो ऐसा मंदिर क्या बनाया है, तुम बोलो, ऐसा मंदिर बनाया है स्टोर रूम। हाँ, भगवान कह रहा घंटी तो बज रही है, घंटी से भी आह्वान हो रहा है, शंख से भी आह्वान हो रहा है, मंत्रों से भी आह्वान हो रहा है कि यहाँ आ जाओ, मन के मंदिर में आ जाओ, यानी कि मन के अंदर आ जाओ, वो है मंदिर। परंतु भगवान कह रहे मेरे भाई स्टोर रूम में बैठाएगा, तो ड्राइंग रूम बना दे, हम आएंगे, हमारे आने में कोई देरी नहीं। तो जिस दिन हमारा मन का अंदर मंदिर जो है ड्राइंग रूम बन जाए, उस दिन भगवान कहेंगे हम तो वहां शेषनाग की सैया लगा देंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक बात बना के तो देखो, वाह, यानी कि किसी के प्रति राग द्वेष कोई ना हो, ऐसे। और जब आदमी के अंदर से ये मत्सर मर जाए तो क्या होगा, उसको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वास्तविक ज्ञान क्या है, जीव जगत और माया, इन तीनों का बोध होगा। और जब तीनों का बोध होगा तो तापत्रयोन्मूलन, तीन चीजों का जो है उन्मूलन हो जाएगा, तीन चीजों का निराकरण होगा। जो हमारे जीवन में तीन प्रकार के ताप है, तो भगवान निकलने के लिए तैयार नहीं है महाराज। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में और भी लिखा, और भी सुनो, कि काम आदि मन
काम आदि मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। जिसके जीवन में ये निकल जाए तो मैं उसके बस में और उसके अंतःकरण में निवास करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तीसरे श्लोक में आए। प्रथम स्कंद के तीसरे श्लोक में है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुकः। देखिए निगम, निगम का मतलब है नी नितराम गमयति आत्म तत्वम बोधयति स निगम। आगम का मतलब शास्त्र, निगम का मतलब वेद। तो वेद रूपी निगम का अमृतमयी फल श्रीमद् भागवत। परंतु फल कैसा है? बोले गलितम, गला हुआ फल। निगम रूपी वेद का अमृतमयी फल जो है गला हुआ। अब देखो भैया, जो पेड़ पर कोई फल गल जाए गलितम, तो उसको तो पहले कोई खा नहीं सकता। और यदि जो है ऊपर से गिर जाए तो ये यहाँ लिखा कि सुख मुखात, बात सही कि सुख यानी कि तोते के मुख लगने से वो अमृत बन गया और ऊपर से गला भी है। तो जिस पर तोता मुंह लगा दे वो फल जो मीठा जरूर होता है। और तोता हर फल को भी जो है झूठा नहीं करता महाराज। जो पक जाए फिर उसी को जो चोंच लगाता है वो मीठा जरूर होता है। तो सुख के मुख लगने से मीठा हो गया। अब वो गला फल यदि पेड़ से नीचे गिर जाए तो वो तो किसी के पास जा ही नहीं सकता, वो तो अपने आप ही उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो आज तक चलता है ऐसा? बोले नहीं नहीं महाराज, वो फल तो आया है पेड़ से, कल्प वृक्ष से आया, मगर कैसे आया? वो गिरते हुए नहीं आया, मगर शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरया सने अखंडम मेवात्रिणम न तुच्छ निपातेन न स्फुटितम। ना तो उस पेड़ से वो खंडित हुआ और ना ही वो नीचे गिरा, बल्कि वो शिष्य और प्रशिष्य में गुरु परंपरा से चला है। यानी कि एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, एक चल करते हुए चल पड़ा। वाह, ऐसा फल तो ना तो स्फुटित तो हुआ, ना ही उसका कोई नुकसान हुआ, ना ही वो जो है टूटा है, ना ही फूटा है, बिना घुटनी का है। वाह, और तोते के मुंह लगने से वो अमृत बन गया। तो अब किसी ने कहा कि ठीक है, तो इसको क्या करना है? सुनना है या पीना है? उन्होंने कहा नहीं, सुनना नहीं, पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीना है। तो भैया ये पीने वाली चीज नहीं, पीने वाली चीज है कि गन्ने का रस पी लो, ठीक है। बोले चीनी का शरबत पी लो, ये है पीने वाली चीज। मगर इसको पीना क्यों बताया है? इसको पीना है क्योंकि स्वाद स्वाद पदे पदे, इसके स्वाद स्वाद पर पद है, पद 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 पर जो है स्वाद है। और रसम आलयम, ये श्रीमद् भागवत जो है रस का आलय घर है, इसलिए जो रस वाली चीज हो उसको ही पान किया जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब कोई संत सुनते देखा था, उन्होंने कहा, आपने कहा कि ठीक है ये रस का घर है और इसको पान करना चाहिए, मगर ये बताओ कौन सा रस है? आम का रस? बोले हमारा आम का रस, अनानास का रस, कुछ तो बता दो, सेब का रस। अब कई फलों का रस है तो फल का नाम तो लो। तो उन्होंने तुरंत का जवाब दे दिया, महाराज इसमें ना सेब का रस ना आम का रस, इसमें कौन सा रस है? अमृतम परमानंद सैव दरवो रस, इसमें तो परमात्मा रूपी रस भरा पड़ा। पद पद पर जो है परमात्मा रूपी रस जो है भरा पड़ा है। अब किसी ने कहा तो कब तक पीना है? क्योंकि पहले कुछ दिन पहले कथा हो रही थी, वहां भी कथा वाचक कह रहे थे पीओ, यहाँ भी कह रहे पीओ। और इसी क्षेत्र में ना जाने कितनी कथा आपने मेरे मुख से सुन ली, तो आप कह रहे कि आज तक तुम कह रहे पीओ, तो कब तक पीना है? तो बोले ये बताया कि बोले महार मुहुर्मुहु बार बार पियो। और पीना कब तक है? आलय मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष का दरवाजा न मिल जाए, जब तक वैकुंठ का दरवाजा न मिल जाए तब तक पान करना है। अब किसी से कहते हो कि भाई बाल कितनी बार कटवाए, चलो तुम बाल बता दो कि बाल कितने बार बनवाए, नाखून कितने बार बनवाए, दांत कितनी बार साफ किए और भोजन कितनी बार किया आज तक जिंदगी में। तुम ये बता दो तो हम बता देंगे कि भागवत कितनी बार सुनी।
बता सकते हो कि बाल कितनी बार काटे, दांत कितनी बार धोए, नाखून कितनी बार बनाए? इन चीजों को कोई बता सकता है कितनी बार हुई? नहीं। तो ऐसे भागवत का भी कोई वो नहीं समय। भागवत को जब जब मिल रही है तब तक सुनो, बार बार सुनो, जब तक मोक्ष का दरवाजा न मिल जाए। तो किसको सुननी है? रसिका भावुका, यानी कि जो रसिक लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, उनको भागवत अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि उनको निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। जो भावुक होते हैं, जो रसिक होते हैं, आज भी जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी का झंडा लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कौन है? रामचरित्र सुन में को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उनके लिए तो भगवान की चर्चा होनी चाहिए। कहाँ हो रहा है सत्संग, और वहां उनके नाम से झंडा जो है तुरंत खड़ा हो जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान, हनुमान जी के लिए स्थान ही बनाया गया। वाह! तो भगवान जगत सब सपना, हरि भजन जगते सब सपना। और देखिए शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। अब आंखें बंद थी, अब सुनने वाला सुन रहा है कि नहीं, तो नाम लिया गया सुना उमा, है उमा। हाँ, यानी कि सुनने वाला स्थिर हो जाएगी, भैया मेरा नाम लिया जा रहा है, तो सुन ली। तो देखिए नियम है इसके, क्या करना है। तो ध्यान पूर्वक सुनोगे तो आनंद आएगा। अच्छा सुनाइए। अब कथा चल रही थी, तो कथा चलते चलते दूसरे दिन की कथा में उस घोंसले से अंडे के 2 भाग हो गए, और जब अंडे के 2 भाग हुए तो दूसरे दिन की कथा वो बच्चा सुन रहा था, आनंद ले रहा है। अब यहाँ माता जी कर रहे ओम ओम, कथा बड़ी अच्छी चल रही। अब चौथे दिन भगवान का प्राकट्य, कृष्ण जन्म हुआ, और इधर भी सुनता रहा। अब जैसे 11वें स्कंद की कथा चल रही थी, तब तक जो है कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने माता जी को घेर ही लिया। अब वहां पर क्या हो रहा है? उद्धव जी को भगवान अब सन्यास के बारे में, वैराग्य का जो है ज्ञान दे रहे हैं, और मैया जी सो गई खरांडे में। अब इधर ओम ओम होना बंद हो गया। अब तो देखकर बच्चे ने सोचा कि भैया कथा ये विराम हो जाए। अब जो आनंद चल रहा है, जो आनंद हमें आज तक कहीं नहीं मिला, वो आनंद मिल रहा है। तो इसलिए माँ की आवाज में क्या करता रहा? ओम ओम। सती की आवाज में तोते का बच्चा कह रहा, और भगवान शंकर कथा कर चल रही है कथा। अब जैसे 12 स्कंद परिपूर्ण हुए, तो बीच बीच में हम लोग कहते हैं बोले श्री कृष्ण भगवान की। अब क्यों कहते हैं? कुछ लोगों को नींद आती है तो थोड़ा जय बोलने में वो तो सेट हो जाते हैं, अपनी जगह आ जाते हैं कि आप चले गए। और एक कारण और है, देखो जय बोलने से क्या होता है? जय बोलने से भगवान की कथा में हमारा कंस भाग जाता है, हमारा रावण भाग जाता है। इसलिए यहाँ जय बोलने से भगवान आ जाते हैं, और जहाँ भगवान का आना हो गया वहां रावण खत्म हो जाएगा। इसलिए जय जय करते हैं। अब जैसे भगवान शंकर ने यहाँ 12 स्कंद की कथा पूरी हो गई, और ये कह रही है कि उसके बाद उद्धव जी काम गए। बोले तूने कथा नहीं सुनी? बोले नहीं, उद्धव जी के बाद मैंने कथा नहीं सुनी क्योंकि मुझे नींद आ गई। मुझे नींद आ गई, मेरी क्या गलती है? ये शरीर का धर्म है, आलस्य आना, रोग लगना, प्रमाद आना, ये सारी चीजें। अब आ गई नींद तो क्या करें? गुणागार भी, गुणों के जो है आगार भी है, गुणों के भंडार भी है, कालों के फिर महाकाल भी है ऐसे भी, और शांत भी, आशुतोष भी। इनके समान कोई देवता नहीं। हैंडपंप का जल चढ़ाओ तो %, बेलपत्री चढ़ाओ तो, और भस्म डाल दो तो %, ले भैया कुछ भी डालो, इसके समान देवता कोई नहीं। और यदि रुष्ट हो जाए तो कालों के हाँ ऐसे भी। तो आज भगवान शंकर ने त्रिमुखी त्रिशूल उठाया, सीधे उसके पीछे पड़े, और वो तोते का बच्चा भागते भागते सारे देवताओं की शरण में गया। अब देखो भैया, देवों के देव महादेव पीछे पड़े हो, तो बताओ साधारण देव कौन बचा पाए?